कवियों ने कहा है, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में जो घबरा जाते हैं उनके दुख दुगने हो जाते हैं, और दुख में जो धैर्य रखते हैं उनके दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। दुख आता नहीं सदा रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीड़ दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बड़े सौभाग्य से मनुष्य की जिंदगी मिली है। अपने मन में हमेशा प्रसन्नता बना कर रही। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, व्यवस्थित जीवन जीना, घर को व्यवस्थित बनाना, गाड़ी व्यवस्थित रखना, सेटिंग सब सही रखना, मैनेजमेंट अरेंजमेंट सेटलमेंट टॉप का रखना, ये ज्ञानी का लक्षण है, देवता का लक्षण है। अल्लम जल्लम उल्लुल जुल्लुल, ओट पटांग, गंदा फंदा, इधर उधर, ये सब आसुरी संपदा के लक्षण है। सेटिंग से रहो, ठीक ठाक रहो, ठीक ठाक कपड़े पहनो, ठीक ठाक भोजन करो, ठीक ठाक गाड़ी रखो, ठीक ठाक मकान बनाओ। नासवान तो है, ये माया है, सब है, लेकिन अभी 50 साल जीना भी तो है, इसकी जरूरत भी है, इसलिए संभाल कर सेटिंग से रखो। दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जो। दैवी संपदा के लक्षणों में अगला लक्षण है दान करना, दान लेना, दान देना। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे महान भक्त सनत मिरी ने 2,11,000 का संकल्प अयोध्या आश्रम के लिए लिया। स्वर्गीय श्री लखनलाल अग्रवाल, उनकी पत्नी किरण देवी अग्रवाल ने अयोध्या आश्रम के लिए 5100 की भेंट दिया है कि अयोध्या में आश्रम बनाइए। सारे काम दान से होते हैं, मंदिर दान से बनते, आश्रम दान से बनते, भंडारे दान से होते हैं, सत्संग दान से होते हैं। दान बहुत बड़ी चीज है, दान छोटी मोटी चीज नहीं है। गवर्नमेंट देती है तो उसे अनुदान कहते हैं, जब तुम देते हो तो उसे दान कहते हैं, और जब किसी को सहयोग करते हो उसे योगदान कहते हैं, जब श्रम करते हो तो श्रमदान कहते हैं, जब आंख दान करते हो उसे नेत्रदान कहते हैं, और जब मरने से बचाने के लिए लोगों के लिए रक्त देते हो उसे रक्तदान करते कहते हैं, और जब किसी विशेष कार्य के लिए समय देते हो तो उसे समय दान कहते हैं। याद रखना, जब आश्रम, स्कूल और मंदिर बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन दान देते हो तो उसे भूमि दान कहते हैं, उसे भूदान कहते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की। समाज के कल्याण के लिए जब जीवन देते हो तो उसे जीवन दान कहते हैं। हमारे साथ में एक बालक एक दिन मंच पर कह रहा था, मैं 18 साल का हूं, मैंने गुरु जी के चरणों में परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए जीवन दान किया है। वो बालक यहीं कहीं बैठा होगा, खड़ा हो जाए अगर हो, है यहाँ, जल्दी खड़े हुआ करो, देर मत लगो। ये जीवन दान, कम से कम उसने बोला तो जीवन दान। ये बोलना भी कठिन है, क्योंकि बोलने के बाद आदमी फंस भी जाता है। जीवन दान किया फिर वापस कैसे लिया? तो बहुत से लोग बोलते ही नहीं, क्योंकि उनके मन में घुच है, कभी जरूरत पड़े तो रिटर्न। जीवन दान करना, क्षमा दान करना, और किसी के लिए प्रेम दान करना, ज्ञान दान करना, वस्त्र दान करना, हर दान का अपना अपना महत्व है। बुद्धि दान करना। एक इंजीनियर कह रहा था, मैं अगर 100 नक्शा बनाता हूं, आर्किटेक्ट हूं, तो 10 लोगों का मैं दान में बना देता हूं, बुद्धि दान कर देता हूं, क्योंकि इसमें मेरा खर्च कुछ होता नहीं, बस बुद्धि दान कर दिया। एक डॉक्टर कह रहा था, 100 मरीज देखता हूं तो उसमें 10 मरीज फ्री देख लेता हूं, पहचान लेता हूं ये ज्यादा गरीब है, फ्री। फीस तो जमा करके तभी आता है अंदर, लेकिन फिर पर्चे पर लिख देता हूं, वापस करो फीस इसकी, इसको फ्री देखूंगा मैं। तुम जहां हो वहीं पर सेवा कर सकते हो। दानम दमस्त, दान करना,
देवी देवता का लक्षण है। दमश्च जो इंद्रियों को वश में रखता है, ये देवताओं का लक्षण है। दैवी संपदा यज्ञश्च जो यज्ञ करता है, ज्ञान यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, 27 कुंडी यज्ञ, 108 कुंडी, 1008 कुंडी यज्ञ, 1,08 कुंडी यज्ञ, ये सब यज्ञ है। सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिश्रमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः सहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रम ही विद्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने दुनिया में यज्ञ होते हैं उन सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ यदि कोई है तो ज्ञान यज्ञ है। ये गीता की बात कह रहा हूं, अपनी जेब से नहीं कह रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है? बोले ज्ञान यज्ञ इसलिए श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ में मनुष्य के यावन मात्र समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीव कर्म के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ जो कराता है, अर्थात जो सत्संग कराता है, प्रवचन कराता है, वहां पर कुंड नहीं खोदे जाते हैं, वहां पर जितने मुंड इकट्ठे होते हैं वो कुंडी यज्ञ नहीं होता है, मुंडी यज्ञ होता है। और 1008 नहीं, उसमें 10,008 भी इकट्ठे लोग हो सकते हैं, वो मुंडी यज्ञ होता है। और वहां पर कोई शाकन्न की आहूत नहीं होती है, हवन सामग्री की आहूत नहीं दी जाती है। वहां पर क्या आहूत होती है ज्ञान यज्ञ में? ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता महे प्रिय नामता, रमेश नामने बीड़ी सिगरेट स्वाहा, सुरेश नामने गांजा स्वाहा और कामिनी नामने गुस्सा स्वाहा। अवगुणों की आहूत दी जाती है, दारू की आहूत दी जाती है, बुराइयों की आहूत की जाती है इस ज्ञान यज्ञ में। और वही ज्ञान यज्ञ सुरा कछार में 2 दिन से चल रहा लगातार। और सभी ये मुंडी यज्ञ है, जितने मुंडी बैठे हैं, जितने नर नारी बैठे हैं, ये उतने मुंडी यज्ञ है। कुंडी यज्ञ में नहीं करता हूं, मैं मुंडी यज्ञ करता हूं। बोलिए सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की। आज हमारे पास में पूज्य साक्षी जी महाराज जो 5 बार सांसद रहे हैं उन्नाव लखनऊ के पास के, उनके पीए का फोन आया, बोला मैं सत्संग कराना चाहता हूं तो कैसे आप आते हैं? मैंने कहा आप बुलाते हैं, हम आते हैं बस, और क्या। बोले खर्चा क्या लेते हैं? तो हमने कहा हमारी डीजल गाड़ी का दे देना। अरे बोले वो पंडाल वंडाल जो लगेगा उसका बता दो। अरे हमने कहा उसमें क्या खास बात है, यूपी में है। तो बोले यूपी में क्या खर्चा नहीं लगेगा? हमने कहा लगेगा। बोले सांसद जी ने कहा है जरा बात करो गुरु जी से, 10-12 प्रोग्राम कराना है, चुनाव से पहले करवा दो, थोड़ा फायदा भी हो जाए। वास्तव में फायदा तो उठाना ही चाहिए। तो मैंने कहा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, 1.5 से 2 लाख खर्चा आता है सारी व्यवस्था का। तो बोले इसमें क्या क्या व्यवस्था मिलती है? हमने कहा पंडाल मिलेगा, 1000 से लेकर के 20,000 तक लोगों के बैठने के लिए पंडाल होगा, जिसका खर्चा न बढ़ेगा न घटेगा। और बैठने के लिए कुर्सियां होंगी। बोले और 80 तखत की व्यास गादी होगी। बोले और हमने कि केवल जमीन देना है, वहाँ सब कुछ होगा। झाड़ू भी आएगा, 150-200 गद्दे भी आएंगे, साउंड सिस्टम बहुत बड़ा आएगा, 5 ट्रक आएंगे, 1 प्रचार वाहन आएगा, संतों के लिए 5 गाड़ियाँ आएंगी। बोले बहुत बड़ा तामझाम है। हमने कहा 25 साधु आएंगे, 25 कर्मचारी आएंगे। अरे बोले ये तो जंबो टीम है, इनको खाना कौन देगा? मैंने कहा ये खुद बनाएंगे खुद खाएंगे। बोले राशन? हमने कहा राशन हम गठरी बांध कर लाएंगे। बोले तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा तुम खा लेना उसी में, और क्या करूं। बहुत अच्छा आदमी। अरे बोले हम दे देंगे। तो हमने कहा तुम दे दोगे तो हम ले लेंगे, दे दो। क्या क्या खाते हैं आप लोग? हमने कहा दाल चावल सब्जी रोटी बस। बोले वो और कुछ तो नहीं मांगोगे? हमने कहा दे दोगे तो मना नहीं करेंगे, बाकी मांगेंगे नहीं। बोले क्या दे देंगे? तो हमने कहा काजू किशमिश भी ला सकते हो। अरे बोले वो तो 700 रुपये किलो मिलता है। हमने कहा तो सांसद के लिए क्या फर्क है? बोले हमारे सांसद साहब संत वो भी हैं। तो हमने कहा साधु साधु से मिले तो कौन करे परवाह, हो जाएगा प्रोग्राम।
ये सस्ता और अच्छा बेस्ट क्लास का प्रोग्राम है। यहाँ आप देख रहे हैं वीआईपी व्यवस्था है कि नहीं है, बताइए आप, बोलो। है। और इससे अगर 10 गुना बड़ा पंडाल लगे तो भी खर्चा बढ़ेगा नहीं, 10 गुना बड़ा ट्रक में रखा है सब। अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई प्रोग्राम में पूरा पंडाल लगा ही नहीं। बिहार में लग जाता है 2-4 प्रोग्रामों में, बहुत बड़ा इंतजाम है और सस्ता भी है। ये सिस्टम बहुत सस्ता है। इतनी 11 गाड़ियां, 25 कर्मचारी, 25 साधु और इतना बड़ा सब व्यवस्था, ये कौन करेगा 2-3 दिन के लिए 1.5 लाख में, 2 लाख में? कौन करेगा? ये मैं करूंगा और कौन करेगा? हाँ, मैं भी नहीं करूंगा, तुम करोगे। ये मेरा है नहीं, ये समझ लेना। जब मैं घर से आया था कुछ नहीं लाया था, तो ये किसने दिया है? भ्रम में मत रहना कि गुरु जी का, ये तुम्हारा ही है, तुम्हारा है, तुमको ही प्रयोग करना है। जैसे घर की मोटरसाइकिल हो तो भी